गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों से एक बार फिर से मुखातिब हूँ। दोस्तों, 31 जुलाई 1980 की सुबह एक पार्श्व गायक, एक प्लेबैक सिंगर महाकाली के भजन, जो कि बंगाली में गाए जाने हैं, उसकी रिहर्सल कर रहे हैं और उनको कुछ तकलीफ महसूस होती है। वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और रिहर्सल जारी रखते हैं। पर रिहर्सल के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। ये ऐसे प्लेबैक सिंगर जिन्होंने कई तरह के गाने गाए, जिन्होंने बंगाली, हिंदी, उर्दू, तमिल और अंग्रेजी भाषा में भी गीत गाए, जिनकी खासियत ये भी थी कि वो जिस भी भाषा में गीत गा रहे होते थे, भले ही उस भाषा से वो वाकिफ नहीं होते थे, पर उस भाषा के उच्चारण पर विशेष ध्यान देते हुए मेहनत करते थे और ऐसे गाते थे कि लगता था इन्हें ये भाषा आती है। आप उनका बंगाली गीत सुन लीजिए, आप उनकी मराठी गीत सुन लीजिए, आप उनका अंग्रेज़ी गीत सुन लीजिए, आपको लगेगा कि इस व्यक्ति को अंग्रेज़ी आती है, जबकि इस व्यक्ति को हिंदी, उर्दू अच्छे से आती थी, पर बाकी भाषाओं में ये उतने पारंगत नहीं थे। पर इनके हुनर, इनकी डेडिकेशन का ये एक बहुत बड़ा फीचर था और एक बड़ा फीचर जो इनको सारे पार्श्व गायकों में सबसे ख़ास बनाती है, वो है इनकी वर्सेटैलिटी। इनकी आवाज़ पर्दे पर आने वाले हर एक्टर के लिए, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, उसकी आवाज़ में, उसके मैनरिज़म्स में ढल जाया करती थी। जैसे कि पानी हम किसी भी गिलास में लें, चाहे वो रंगीन गिलास हो, चाहे वो सादा स्टील का गिलास हो, चाहे वो कांच का गिलास हो, किसी भी तरह का गिलास हो, लंबा, मोटा, चौड़ा, हर गिलास में पानी वैसा ही आकार इख्तियार कर लेता है। ठीक वैसे ही इस पार्श्व गायक की आवाज़ उस एक्टर के मैनरिज़म्स में ढल जाती थी। लगता था ये वही एक्टर है जो असलियत में गा रहा है। ऐसा लगता था पर्दे पर दिलीप कुमार हों या जॉनी वॉकर, विश्वजीत हों या राजेंद्र कुमार, महमूद हों या प्राण साहब, किसी भी एक्टर का आप नाम ले लीजिए, किसी भी अभिनेता का आप नाम ले लीजिए जिनके लिए इन्होंने गाया है, आपको लगेगा अरे ये तो एक्टर वही है जिसके लिए गा रहे हैं। और इसका चलन भी इन्होंने ही शुरू किया। इन्होंने बाकायदा पूछना शुरू किया कि मैं किसके लिए ये गीत गा रहा हूँ, इसको पर्दे पर किस पर फिल्माया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने शुरू किया वॉइस एक्टिंग। अपनी आवाज़ में उस एक्टर को और उस किरदार को जिसको कि वो एक्टर पोर्ट्रे करने जा रहा है स्क्रीन पर, इन दोनों आयामों को जोड़कर अपनी आवाज़ से अभिनय करना, ये इस कलाकार ने शुरू किया। जी हाँ, इस कलाकार ने, जिसकी आकस्मिक मृत्यु से 31 जुलाई 1980 को बॉम्बे यानी कि मुंबई शहर थम सी गई, जिसके जनाजे पर अगले दिन 1 तारीख को बहुत बारिश हुई, जैसे कि ऊपर वाले को भी अफसोस था कि उसे इस दुनियाए फ़ानी को अलविदा कहना ही पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द इनकॉम्परेबल मोहम्मद रफ़ी। इनके बारे में, इनकी गायकी के बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में कुछ भी कहें कम ही होगा। एक फ़रिश्ता दिल इंसान जिसके बारे में जितनी भी तारीफ़ हम करें वो कम होती है। उनकी गायकी तो मैंने अभी आपको ज़िक्र किया। उनकी गायकी का एक और फ़ीचर, वो जो भी गाना रिकॉर्ड करने के लिए आते थे, रिहर्सल्स में वो इस बात का ध्यान रखते थे कि कौन से वर्ड्स पे, कौन से लफ्ज़ों पे, कौन से शब्दों पे ज़्यादा वज़न देना है, कौन से पे कम देना है, जिसको कि हम अंग्रेज़ी में सिलेबिक स्ट्रेस बोलते हैं। मशहूर
जो संगीतकार जोड़ी रहे हैं कल्याण जी, आनंद जी, उनमें से आनंद जी भाई ने ये बात कही भी है, आप देख लीजिएगा, वीडियोज़ अवेलेबल हैं। उन्होंने कहा भी है कि जब भी वो रिहर्सल करने आते थे, तो उस गाने को वो कम टेम्पो में गाते थे और इस बात का ध्यान देते थे कि कौन से शब्द को कहाँ पर कितने ज़ोर देकर गाना है। जैसे कि परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों को है ओ करना है या क्या करना है, वो उसको लिख लेते थे, उसको अंडरलाइन कर लेते थे। ये थी डेडिकेशन। इसके अलावा उनके लिए उनके सेक्रेटरी, जो कि उनके परिवार से ही बिलोंग करते थे, ज़हीर साहब, उनकी डायरी में काले रंग की स्याही से उर्दू में उस गीत को मोटे-मोटे अक्षरों में लिख के देते थे। इसके अलावा उनके साथ अगर डुएट है तो कौन से आर्टिस्ट के साथ वो गा रहे हैं, कौन सी फ़िल्म है, कौन सा म्यूज़िक डायरेक्टर है, कौन लिरिसिस्ट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस गीत से मुतल्लिक उनकी उस डायरी में लिखी होती थी, जो कि ज़हीर साहब उनके लिए लिख दिया करते थे। ज़हीर साहब के साथ उनका क्या रिश्ता है, ये आप बखूबी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कारोबारी रिश्ता ये है कि वो उनके सेक्रेटरी रहे, पारिवारिक रिश्ता तो था ही। तो ये डेडिकेशन थी उस आदमी की, उस कलाकार की, जो अगर रास्ते में कोई फ़कीर मिल जाए, कोई भिखारी मिल जाए, तो जेब में जितने भी पैसे हैं, वो बिना सोचे, बिना गिने उसके हाथ में थमा देते थे। जो हमेशा आँखें झुकाकर बात करते थे, जिन्होंने हमेशा इतने कम आवाज़ में और इतनी कम तरीन बात की कि उनके पास जाके पूछना पड़ता था, रफ़ी साहब, आप क्या जानना चाह रहे हैं? आप क्या बात करना चाह रहे हैं? जबकि एक बार माइक पर वो आते थे, तो लगता था वो हीरो जिसके लिए वो गा रहे हैं, वो हीरो उन्हीं में समा गया है, या वो कैरेक्टर आर्टिस्ट उन्हीं में समा गया है। वो दिलीप कुमार हों या विश्वजीत हों या प्राण साहब हों या महमूद जी हों या राजेंद्र कुमार जी हों या धर्मेंद्र जी हों या जॉय मुखर्जी या चंद्रशेखर जी हों, बहुत लंबी फ़हरिस्त है। एक और बात जो उन्हें औरों से जुदा करती है, वो ये कि वो नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स के काम को बहुत सराहते थे और बहुत प्रोत्साहन देते थे। नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स का पहला गीत जब वो रिकॉर्ड करते थे, तो उस गीत के पैसे वो नहीं लेते थे। वो पैसे वो वापस उनको देते थे, कहते थे इसको किसी अच्छे काम में लगाओ, गरीबों को दे दो या इससे कुछ अच्छा करो। आशीर्वाद के तौर पर वापस दे देते थे। कई ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स अगर बोलते थे कि मेरे इस गीत के लिए रफ़ी साहब को चाहिए और प्रोड्यूसर कहता था मेरे पास बजट नहीं है, तो भी वो म्यूज़िक डायरेक्टर अगर रफ़ी साहब से मिलते थे और रफ़ी साहब को गीत पसंद आता था, तो कई बार वो उस लिफ़ाफ़े को वापस प्रोड्यूसर को देते हुए कहते थे, मुझे गीत पसंद है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फ़िल्म वल्लाह क्या बात है का एक ज़िक्र करता हूँ, जिसमें रोशन साहब का संगीत था। एक गीत उन्होंने गाया और वो गीत उन्होंने बेहद पसंद आया और वो गीत गाकर वो संजीदा हो गए और उन्होंने शम्मी कपूर साहब से बोला कि पर्दे पर आप इसे इसी संजीदगी से निभाइएगा, और इस गीत के उन्होंने पैसे नहीं लिए। रिकॉर्डिंग के बाहर रोशन साहब बैठे थे, उन्होंने बोला, ये कौन है? ये कोई फरिश्ता है जो ये गीत गा रहा है। तो ये थे मोहम्मद रफ़ी, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। 31 जुलाई 1980 को हमने इस महान पार्श्व गायक को, जिन्होंने अपने संगीत से, अपनी प्लेबैक सिंगिंग से, अपनी वॉइस एक्टिंग से हर कलाकार को, चाहे वो पिछली पीढ़ी के हों, चाहे अभी के हों, उन्होंने दिलीप कुमार से लेके राज कपूर तक और रणधीर कपूर से लेके मिठुन चक्रवर्ती तक, यहाँ तक कि गोविंदा के लिए भी प्लेबैक किया, जिन्होंने हर विधा में गाने गाए, भजन, कव्वाली, गज़ल, नज़्म, रोमांटिक गीत, क्लासिकल गीत, कोई भी जॉनर का, किसी भी फ़ील का कोई भी गीत आप उनसे गवा लीजिए। हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर, चाहे वो नौशाद साहब हों या ग़ुलाम हैदर हों या
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हों या कल्याण जी आनंद जी हों या राहुल देव बर्मन हो, सचिन देव बर्मन हो, रोनोदेव मुखर्जी हों, किन किन के नाम लूं, खयाम साहब हों, जिनके भी लिए उन्होंने गाया, प्रेम धवन जी हों, हेमंत कुमार जी भी हों, उनके म्यूजिक डायरेक्शन में भी इन्होंने गीत गाए। इन्होंने एक बंगाली गीत भी गाया फिल्म इंद्रानी के लिए, आप लोग यूट्यूब पर देखिएगा। इसमें हीरो और हीरोइन खड़े हुए हैं, दे आफ्टर द वेडिंग एंड ऑन द स्ट्रीट in the evening, a fakir or a beggar is passing by, and this man is singing a song, and these two people are standing there in the balcony, and they are listening to this song, and they are saying, "What a song this man is singing." बंगाली में वो इंद्रानी फिल्म का वो गीत जब मैंने सुना तो मैं स्तब्ध रह गया। तो ये थी इस व्यक्ति की वर्सेटैलिटी। इन्होंने अंग्रेजी में गीत गाए, बंगाली में गीत गाए, मराठी में गाए। अभी हाल ही में सुधीर फड़के जी की हमने डेथ एनिवर्सरी मनाई। सुधीर फड़के जी के लिए भी इन्होंने मराठी में गीत गाए, हिंदी में गीत गाए। किन किन के नाम लें? सी रामचंद्र, सी अर्जुन, राहुल देव बर्मन, सचिन देव बर्मन बड़े बड़े लिरिसिस्ट रहे, साहिर साहब से लेके मजरू सुल्तानपुरी तक, प्रेम धवन जी से लेके शैलेंद्र तक, राजा मेहदी अली खां साहब तक। हर लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन और शायरी को जो जस्टिस मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो जज्बात उस गाने के लिए ज़रूरी हैं, उस किरदार को और उस एक्टर को मद्देनज़र रखते हुए वो उन्होंने बखूबी निभाया। तो ऐसे वर्सेटाइल, इनकॉम्परेबल मोहम्मद रफ़ी साहब को सादर नमन। इनकी आवाज़ ता क़यामत गूंजती रहेगी, हम रहें चाहे ना रहें। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ मेरा ये छोटा सा ट्रिब्यूट आपको पसंद आया होगा। वंस अगेन, थैंक यू सो मच।